हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के हमारे गेस्ट हैं दीप भाई। दीप भाई, कुछ अपने बारे में हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताइए। आप कहाँ से हो? नमस्कार आप सभी। तो थैंक यू मुकेश बुला, आपने मुझे बुलाया आज अपने शो में। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, मुकेश मेहरा, बहुत ही बढ़िया काम का नुछा बुला। और मैं उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल कुछ हूँ, है ना। और 15 साल बेटी दुबई में छूँ जी जी। और बहुत अच्छे लोग यार, अपना लोग मिलता संजय है ना जी। खास करके मैं तुम्हें तो बहुत पहले से जानता हूँ, 15-16 साल पहले से, जब मैं भी छोटा बच्चा हुआ करता था और ये और छोटे बच्चे हुआ करते थे। जी जी। तो तब से कनेक्शन है, पर मिले आज हैं 15-16 साल बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। उस टाइम पे बहुत पतले पतले सूखे सूखे से गाल होते थे, पर आज फिट है हम लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बोला थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे अपने शो पे। दीप भाई, कुछ बताओ, आप बैकग्राउंड आप कहाँ से हैं और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कुछ हमारे लोगों को। हाँ, तो बोला मैं जैसे टिहरी से हूँ और मैंने कॉलेज किया। कॉलेज के बाद फिर मैं दिल्ली आया, है ना। दिल्ली में सोचा था कि यार कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करेंगे कहीं पे जाके, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि फिर मुझे एक जॉब करना पड़ा। होटल में था मैं एक्चुअली, मेरी पहली जॉब, और फ्रंट ऑफिस में था। फिर धीरे धीरे बाद में फिर मैं हेल्थ केयर की तरफ मूव हुआ, है ना। तो अभी मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, है ना, बतौर लर्निंग स्पेशलिस्ट। लेकिन बचपन मेरा बहुत अलग जगह बीता है। जैसे मलिथा आपने सुना होगा ना, श्रीनगर में है बागवान, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। उत्तरकाशी हो गया, चंबा हो गया, देहरादून, है ना, और गजा, बहुत सारी जगह से मैंने पढ़ाई की है। तो बस इस तरह से सीखते रहे जर्नी ऐसे चलती रही। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में बताया, और आप बतौर यहाँ पे एक मेडिकल लाइन से हो। हाँ, बहुत खुशी लगी कि मैं तो यही सोचता था कि हमारे जितने बाहर लोग रहते हैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री से हैं, क्योंकि इजी वे है जी। पर बहुत अच्छा लगा कि आप हेल्थ केयर से हैं, और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दीप भाई, मैं आपके बारे में थोड़ा लोगों को बताना चाहूंगा जितना मुझे पता है। आप हो तो अभी मेरे पास प्रेजेंट यहाँ हो जी। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप प्रेजेंट मेरे पास हो, पर आपका दिल, दिमाग और सोच उत्तराखंड में है, पहाड़ों में। कि ये कहना सही रहेगा? नहीं, बहुत सही बात बोली आपने। असल में जो भी लोग मेरे को जो देख रहे हैं, हम मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, दगड़े हैं, भैजी हैं, वो बहुत पहले से जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मेरा क्या रहता है, कि जो दिल था, जो मन था, जो सोच था, जो भी मतलब जब भी हम कुछ काम करना चाहो ना, तो यही बस हमेशा उत्तराखंड के प्रति ही एक रहता है, पहाड़ों के प्रति खासकर, क्योंकि हम वहाँ पे रहे हैं। वो लाइफ हमने देखी है और उसको बड़ा मिस करते हैं। तो हमेशा मतलब पहाड़ तो हमेशा अंदर है, चाहे हमारी बॉडी यहाँ पर है दुबई में, आपके सामने बैठा हूँ, बहुत सही बात आपने बोली, लेकिन मेरा दिल हमेशा पहाड़ों में है। और कुछ ना कुछ हमेशा वही सोच चलता रहता है कि यार क्या किया जाए, कैसे होगा, मेरी भाषा, मेरू यू अलानो फलानो जो भी था। तो ये है, ये सच बात है आपकी। फिर आप कई बार फेसबुक के माध्यम से लोगों को ये भी बताते, दीप जंगली, ये वर्ड आपने सही चुना है। मैं ये वर्ड भी ये सही कहूंगा कि दीप जंगली वाकई पहाड़ी एक दीप जंगली। बिल्कुल बिल्कुल। और दीप भाई, मैं लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि प्रदेश में काम करना कोई आसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। इतने बिजी शेड्यूल में आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जी, एनजीओ भी चलाते हो, और एक राइटर भी हो आप एक अच्छे। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आपके वॉइस कवर भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ में आप एक ऐसी चीज गढ़वालियों के लिए लेके आए हो कि मेरी सोच से बहुत परे है। उसका नाम आप खुद बताओगे क्या चीज है, वो लोगों को भी बताओ आप। लोगों को पता है, और मेरे ख्याल से हमारी वीडियो में भी दिख ही रहा है ना। तो थैंक यू बुला, बिल्कुल। हाँ देखो, व्यस्तता तो रहती है। देखो, जब जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आप बिजी होने लग जाते हो, है ना। पहले तो था नहीं कि भाई इजीली आप कर दो, एक यंग एज में आप फ्रीली होके कोई भी चीज करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो एनजीओ सोच ऑर्गेनाइजेशन करके एक एनजीओ हो जिसका उद्देश्य यही है कि पहाड़ों के लिए कुछ किया जाए। तो ज्यादा तो क्या बोले, लेकिन ये मकसद है कि पहाड़ों के लिए कुछ किया जाए और धरातल पे कुछ किया जाए, और ऐसा ना किया जाए जो हमेशा से चला आ रहा है, कुछ अलग हो, मतलब चाहे कम हो पर इम्पैक्टफुल हो। एक तो वो है, और दूसरा जो आप बता रहे हो, बहुत जुनियाली हमारी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पर है। ये है उत्तराखंड की पहली डॉल जी, है ना, बहुत खूबसूरत है। ये जुनियाली नाम इसको दिया है ना मुकेश बुला। और जुनियाली पता हो लो, मतलब जुनियाली क्यों होती, जुनियाली होती चांदनी रात, है ना, जोन चांदनी रात को जुनियाली कहते हैं। तो बहुत सुंदर होती है वो रात, है ना, इसी वजह से इसका नाम भी जुनियाली रखा हमने, और ये बहुत सुंदर है। अभी फिलहाल हम 4 वर्जन छन, मतलब 4 इसके रूप हैं, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रोंगपा। ये रोंगपा मैं लेके आया हूँ। तो असल में चारों कम्युनिटी बेटी
जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड बना है। तो इन चारों के बिना उत्तराखंड नहीं है। और भी हैं जो इसके अलावा और भी, जैसे रुंग है और छोटी छोटी कम्युनिटी है। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, पर हाँ, हम जितने भी लोग हैं सब उत्तराखंडी हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बनाया हमने प्रोडक्ट, और बहुत पहले मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट, एक खिलौना होना चाहिए, मतलब ना। तो इस तरह से आइडिया आया था माइंड में। जैसे ये जो रोंपा है बेसिकली है कहाँ से? अच्छा, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली है, जौनसार में जौनसारी है, कुमाऊं में कुमाऊनी है। तो रोंगपा कई लोगों को पता होगा वैसे, पर रोंगपा है हमारा जो माणा, हमारी जो चमोली गढ़वाल में। अच्छा, ये वही माणा है जहाँ के हमारे किशन मयपाल भाई। अगर किशन मयपाल ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई दीप भाई ने आपके रोंपा को भी यहाँ दुबई में भी ले आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमारा पहाड़ी भाई आगे बढ़ता है और हम उनसे मिलते हैं। और दीप भाई को मैं बहुत पहले से जानता था, पर मुझे नहीं पता था कि दीप भाई इतना सोशल मीडिया और इतना काम कर रहे हैं। और आज मिलके मैं 15 साल बाद दीप भाई को मिल रहा हूँ, एज ए फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से बात होती थी। तो आज मिले हैं तो इतना कुछ फेस आज पहली बार मिले, मतलब इतना कुछ आपके बारे में सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी। लगता है इसके 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। नहीं, पर अच्छी बात है। देखो, मुझे भी लगा था कि बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। मुकेश बुला को मैं तब से जानता हूँ जब ये अपने मॉडलिंग के दौर में थे, और हम उस टाइम पे फेसबुक बहुत कम लोग चलाते थे ना, बहुत कम लोग यूज करते थे, पर हम आपस में कनेक्टेड थे कि भाई अच्छा यार वो बुला जानो है ना, ये भाई ऐसे डाल रहे हैं, एक जैसा सोच था, फील था ना, तो हम लोग कनेक्ट हुए। और ऐसे ही पुराने उसमें अगर मैं मनीष मेहता जो भुला भाई हमारे, वो भी, उनसे भी कभी मिलेंगे ऐसे ही। तो चलता है, ये सब चीजें चलती हैं। बस जुनियाली का भी ख्याल ऐसे ही आया जब हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जी। तो जुनियाली का भी असल में आइडिया यहीं दुबई में आया था जी। कि बर्थडे पार्टी में गए थे तो देखा यार वहाँ पे अपने टॉयज में गाने बज रहे हैं, टॉय दिख रहे हैं, तो मेरे को ऐसी क्लिक हुआ कि यार हमारे पहाड़ का भी एक टॉय होना चाहिए जी जी, है ना। तो इसका फायदा क्या है कि देखो कल्चर को हमारी इसके अंदर, ये म्यूजिकल गुड़िया है, इसमें पहाड़ी गाने बजते हैं। ओके है ना। तो जब बच्चे इससे सीखेंगे या खेलेंगे इससे तो उनको पता लगेगा भाई पिछौड़ी क्या होती है। अब जैसे हमने अलग अलग रूप बना रखे हैं ना इसके। अब ये देखो आप, ये पिछौड़ी है, तो जैसे इस पे पिछौड़ी लगा दी तो भाई बच्चों को पता चलेगा ये कुमाऊनी रूप आ गया इसका। अब जैसे अब ये सांप बोलदन, टाल खुना, जो मेरी दादी लोग ये गढ़वाल में ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे से फिर इनके अलग अलग हमने कलर बनाए, जैसे ये कोटी होनी ना, कोटी और घाघरा वगैरह है ना, ये पहनने के लिए है ना। ये देखो आप, फिर इसमें हमने छोटे छोटे और चीजें क्या ऐड करी, जैसे गंजारी। ये देखो ना, गंजारी बहुत अच्छी प्यारी सी कुटना है ना। ये याद आई है मुझे कि जब मैं गाँव जाता था तो ये लोग लेडीज लोग कुर्ते थे, मतलब कि इसके चावल को भिगा के शादी में, मतलब आठ भी हैं और नॉर्मल भी हमारे जो 60 कूटने में है ना। फिर ये सुप्पू है छोटा सा वो है ना, और ये तो ढिल्डा है, आपको पता होगा, ये दिख रहा है आपको ना हाथ पे। तो इसमें बहुत सारी चीजें। और ये देखो, ये जौनसारी जो मैं बता रहा था, जो अपने जौनसारी लोग इस तरह से टोपी पहनते हैं ना, तो ये असल में कई लोगों को आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, कई लोग इसको क्या कहते हैं इस वाली कैप को कि ये हिमाचली टोपी है ना, पर ऐसा नहीं है। अगर आप जौनसार क्षेत्र में जाओगे उत्तराखंड के, जो कि उत्तरकाशी से लगा है, वहां पे ऐसी टोपी पहनी जाती है। हाँ, वो हिमाचल के बॉर्डर पे है, तो इस वजह से हमारा जो उत्तराखंड में ये वाली टोपी भी पहनी जाती है। इसको बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ हिमाचल की टोपी है, तो जौनसार के लोग भी इसको पहनते हैं। और जैसा मैंने बताया, जौनसारी, गढ़वाली, उत्तराखंड, अपने कुमाऊनी, रोंगपा, सबसे मिलकर ही उत्तराखंड बना है। मैंने पहले भी एक वीडियो इस तरह का बनाया था, और हम सब एक उत्तराखंड हैं, मिलके आगे बढ़ो, इसी में मजा है ना। ये 10-5 मिनट में आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दुबई में बैठ के भाई के साथ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। मुझे, मेरा दिल भी ना, दीप भाई तो रहते हैं उत्तराखंड में, मुझे भी उत्तराखंड में ले गए। और अच्छा लगता है कि जब कोई अपना गढ़वाली। और दीप भाई एक चीज और है कि आप राइटर भी बहुत अच्छे हो, मैंने सुना है, ये बात सच है? बहुत अच्छा। तो देखो, तो आप लोग बताओगे या जो हमारे दोस्त दर्शक हैं वो बताएंगे, और जो मुझे जानते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि मैं बचपन से लिखता था, और जब मैं स्कूल में भी था 6-7 क्लास में जी, तो उस टाइम पे मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। हमारे गुरुजी थे एक, स्वर्गीय आज नहीं है वो, पर मैं जो भी हूँ मतलब लिखता हूँ उनकी वजह से लिखता हूँ। स्वर्गीय श्री हेमराज भट्ट जी बालसका, बहुत बड़े राइटर थे उत्तरकाशी के जी। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनकी वजह से मैं लिखना सीख पाया। तो जब मैं छोटा था ना, तो उस टाइम पे बालहंस एक मैगजीन निकलती थी राजस्थान से, राष्ट्रीय पत्रिका थी ये। तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप लिखते हो, आप लिखो इसमें। तो तब मैं लिखता था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे अंदर एक वही था कि पहाड़ के बारे में लिखना है। तो मैंने काफी रीति रिवाज और कहानियां पहाड़ से रिलेटेड उसमें लिखी, वो छपी, और बस तब से मैं लिखता था। थोड़ा बहुत 50-100 रुपए मिल जाते थे, तो वो अपनी जेब खर्चा भी हो जाता था, पर वो मेन उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था थोड़ा सा लिखना, पहाड़ की परंपरा और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना। फिर बाद में मैंने
एक अपना एक संकलन निकाला गढ़वाली का कविताओं का। और गढ़वाली में इसलिए लिखा मैंने कि लिखा क्योंकि देखो कुमाऊनी मुझे उतनी नहीं आती, गढ़वाली मुझे अच्छी आती है। तो मैंने कहा यार पहली बुक जो मेरी होगी वो अपनी भाषा में होगी, ताकि भाषा का प्रचार प्रसार हो। और वो काव्य संकलन था जो कि हमारे जयप्रकाश पवार जी पी भेजी, वो भी मेरे गुरु समान उन्हें मानता हूँ, उन्होंने मेरे को सहयोग किया उसमें, और वो प्रिंट होके निकला चैनल माउंटेन से, है ना। तो उसके बाद फिर दूसरी किताब एक आई जिसका जो कहानियों का संग्रह रहा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ प्रतियां, ये है जैसे। तो पहली जो बुक थी वो ये थी, ये सूर्यास्त पहाड़ मस्त, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, कई लोग उसको पूरा नहीं पढ़ते, सूर्यास्त पहाड़ मस्त बोलना। हाँ, ये बहुत फेमस भी डायलॉग है, पर ये को मतलब ही नहीं कि सूर्य मस्त और तुम गुटके लगा। इसका क्वेश्चन मार्क मैंने इसमें दिया था, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या सच में सिर्फ पहाड़ों में शाम के बाद, उसके अलावा बहुत कुछ इस पुस्तक में है। तो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन गढ़वाली में है, कविताएं हैं, और जो रियल हमने पहाड़ों में देखा है ना, उससे संबंधित है सारे जो विषय हैं इसके। और फिर बाद में बहुत सालों बाद दोबारा से फिर एक मौका मिला कि भाई कुछ कहानियां लिखते हैं, अब कविताएं तो लिखी। और इसमें मेरे साथ प्रदीप कोठियाल भाई हैं, बिल्कुल मेरे से, और फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़े थे, पहले अमेरिका में थे वो जी। और तो हम दोनों ने मिलकर एक्चुअली कुछ पहाड़ की कहानियां लिखी, जो कि अमेज़न में भी उपलब्ध है ये वाली। तो 2 भाषाओं में इसलिए लिखी, बोला ये आप दिखाओ जरा दर्शकों को। हाँ, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन भाई इंग्लिश भी पढ़ दी, गढ़वाली भी पढ़ दी और हिंदी भी पढ़ दी। तो मेरे हिसाब से तो जथरा जदगा लोगों तक पहुंचूं, अपना जो हमारा नई जनरेशन था, जो लोग छन, उनको फिर अच्छा लगेगा, समझ आएगा मतलब पढ़ने में ना जी जी। तो इस तरह से इसका उद्देश्य ये था कि इस तरह से इनको भाषाओं में निकालते हैं। इसमें छोटी कहानियां हैं, कम से कम 17-18, कुछ उसमें प्रदीप कोठियाल जी ने लिखी हैं, कुछ मैंने लिखी हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि पहाड़ की चीज़ों को, पहाड़ की कहानियों को, छोटी छोटी कहानियों को लोगों तक पहुँचाना। तो इस तरह से लिखना शुरू हुआ। अच्छा लिखता हूँ वो तो आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा लगा प्रदीप भाई आपसे ये सब इसके बारे में जान के। आज तक फेसबुक में देखता था, पर आज आपके रूबरू बैठ के ये लगा। जैसे आपने बताया कि सोच आपकी एनजीओ है, वो एनजीओ करती क्या है बेसिकली, क्या करती है? देखो सोच, उसका नाम ही सोच है ना। मैं बस थोड़ा सा ये दिखाऊंगा, ये मैं ये सोच का आपका बैनर, इस तरह का लोगो है हमारा ना, सोच ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका क्या है कि सोच, सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कनेक्टिंग हैप्पीनेस। तो कनेक्टिंग हैप्पीनेस मतलब कि खुशियों को जोड़ना। देखो हमारा मेन मकसद, हमने इस सोच को बनाया इसीलिए कि हम पहाड़ों में खुशियों को जोड़ेंगे। खुशियां वहीं हैं, लेकिन हम उनको जोड़ेंगे कैसे आपस में, तो उसके लिए हम थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा अलग तरीके, अलग सोच से काम करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ाना है, वहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कमियां हैं, वो मिलके हमें करना होगा, अपने लोगों के साथ, सरकार के साथ, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ। तो मेन मकसद है हमारा जैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, वहाँ के टैलेंट को बाहर लाना, और सिर्फ एकेडमिक मतलब जो हमारी स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं होती उससे बाहर निकालना, वो तो है ही जरूरी, लेकिन दूसरे टैलेंट को भी निखारना, ताकि सिर्फ हम सरकारी नौकरी और अपनी ऐसी नौकरियों पे निर्भर ना रहें। आपके अंदर टैलेंट है भाई, आप क्रिकेट में जा सकते हो, आप चेस चैंपियन बन सकते हो, आप एथलीट बन सकते हो, आप एज ट्रेनर, जिम ट्रेनर, ये वो, इन चीजों को, ताकि रोजगार बढ़ेगा, है ना। आर्मी में तो हमारे लोग जाते ही हैं, सेफ लाइन में तो हैं ही, वहाँ पे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बदौलत ही आज मैं जितने भी हमारे सेफ हैं सबको बहुत सैल्यूट करता हूँ। बहुत पहले से वो लोग बाहर निकले हैं, और उनकी वजह से जो संस्कृति है हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचती है, लोग जानते हैं, है ना। और आर्मी को वैसे ही दिल से सैल्यूट है, क्योंकि बेचारे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं जी। तो इन दोनों चीजों में उत्तराखंड का वर्चस्व रहा है, मतलब सेफ और इसमें। मैंने बहुत पहले वीडियोस अपने चैनल से भी बनाए थे। तो अब उद्देश्य क्या है सोच के थ्रू कि भाई ये तो रहे लेकिन और चीजों में भी हम थोड़ा ध्यान दें। उसके अलावा जैसे हम सरकार को सुझाव दें कि भाई आप ऐसा काम करो, क्योंकि हम देखो बाहर रह रहे हैं, हमें चीजें पता हैं जी। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम हो सकता है जी, है ना। शिक्षा का मैंने जैसे बताया, टैलेंट हो गया, क्रिएटिविटी, ये इसको मैं बड़ा मानता हूँ। तो जैसे हम रचनात्मकता में भी नई नई चीजों को लेके आए, अच्छे लेखक वहां से निकले, अच्छे जो डायरेक्टर हैं वहां से निकले, बड़े लेवल के। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार किसी दिन एक हमारी पहाड़ी मूवी को एक फिल्म फेयर अवार्ड मिले, ये मेरा एक ड्रीम है। अब कौन पूरा करता है, लेट्स सी, क्या मैं, क्या आप में से कोई, या भुला तो ये हम करेंगे। और ये इसके लिए ही सोच ऑर्गेनाइजेशन का हमने संगठन किया, हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके। और ये काफी टाइम, असल में पहले हम करते थे सिंगल, जैसा आप भी, ऐसा नहीं कि आप मदद नहीं करते, आप भी करते होंगे, सभी करते हैं, लेकिन बाद में सोचा एक संगठन बनाया जाए और मिलजुल के इस पे काम किया जाए। तो यही है। और कभी कभी जैसे जो गरीब परिवार की भुलियां होती हैं, जन ब्योबाव में ना, कहीं पे थोड़ा सा कुछ सपोर्ट कर लिया, जो विधवाएं हैं उनको सपोर्ट कर लिया, गरीब फैमिली हैं उनको सपोर्ट कर लिया। अच्छा, दूसरी उसके अलावा मैं जैसे दुबई में जैसे एजेंट ये लोग होते हैं, जैसे कई बार हम ऑफर लेटर आते हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है सोच का,
तो उस पे लोग पूछते हैं भाई कि ऑफर लेटर ये सही है नहीं है, तो उसमें मैं सपोर्ट करता हूँ कि भाई ये गलत है, पैसे मत देना, या ये सही ऑफर लेटर है, आप ज्वाइनिंग कर लो। तो इस तरह से हम अवेयरनेस पे भी ध्यान देते हैं। उसके अलावा वृक्षारोपण, संस्कृति, इन सब पे काम है। तो ओवरऑल हम लगभग सब चीजों पे, पर खासकर हमारा उद्देश्य पहाड़ के लिए काम करना है। उसके बाद हम जब बोल दे नहीं अपना घर हम जब कमी हो ना, तो पहले अपना घर की कमी पूरी करनी चाहिए, बहर तब जोला हम। हाँ, तो पहला हमारा उद्देश्य पहाड़ है, और ऑल ओवर उत्तराखंड में हम काम करते हैं, है ना। जैसे अभी फिलहाल कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, ये हमारे चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, है ना, और टिहरी हो गया, पौड़ी में हमने किया, अभी बहुत जल्दी चमोली में प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में बाकी आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। कोशिश है और सभी लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, लोग हैं, भोला अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसा ही होगा, मेरा कहने का मतलब है। और सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब। और दीप भाई, मैं एक बात और जानता हूँ। जी जी। आप दुबई में रह के सोच भी आप चलाना, किताब भी आप इतना बिजी शेड्यूल में रह के भी टाइम कम में निकाल देना ना आप। असल में ये को देख बोल देना, जब एक जुनून, एक ध्येय होंगे ना, बोल देना कि करूँ तो क्या ना करूँ। अब सपोज मैं भाई ना, भाई मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर दूँ, तो भाई फिर तुम डेड हो, मतलब तुमको अंदर वाली अंतरात्मा सोने नहीं देगी। अबे तू सो रहा है, अब कौन करेगा काम, वो ये चीजें कौन बनाएगा भाई। एक आदमी अगर मैं भी सोचूंगा ऐसे, दूसरा भाई भी सोचेगा, तभी तो कुछ होगा जी। तो मेरे को ना, मैं कई बार बोलता हूँ यार, चिल करता हूँ, बहुत हो गया, ऑफिस भी है, फैमिलीज का भी देखना है ना, ये है वो है, लेकिन आत्मा नहीं मानती। तो नहीं लगता, नहीं, क्योंकि वो असल में पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व के भीतर घुस गया वो ना, अब वो रुका नहीं जाता, मतलब रहा नहीं जाता। अब सोच ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करते हैं, जुनियाली हो गया, उसके अलावा मेरा ऑफिस है खुद का, फिर मैंने जैसे कई गीत लिखे हैं, किताबें लिखता, अभी तीसरी किताब पे मैं काम कर रहा हूँ। काफी टाइम से गीत लिखने बंद हो गए, एक्ट मैंने जैसे पहले करता था तो उस समय की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये सोच रहा हूँ कि दोबारा धीरे धीरे शुरू किया जाए, टाइम मैनेजमेंट, दोबारा एक्टिव हो, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ वो काम करने पड़ेंगे जो प्रायोरिटी है ना, इस तरह से। और बाकी चल रहा है, इनसे असल में ऊर्जा मिलती है। एक चीज है मुकेश बोला, आपको भी जैसे आप ये कर रहे हो, तो आप टाइम निकाल के आए हो ना आज, आप अपना काम छोड़ के, नींद अधूरी करके आप मेरे साथ बैठे हो, क्यों? आपको दीप भाई क्या देगा? मैं कुछ नहीं देना, है ना, बल्कि तुम मैं अपना टाइम देनी है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपका एक भावना है, आपका एक जुनून है पहाड़ के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति। इस वजह से आप मुझे यहाँ पे बुलाया आपने, और आप इस तरह का समय दे रहे हो। नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? और कितने लोग ऐसा कर रहे हैं जी। तो इस चीज के लिए भी मैं मानता हूँ, ये इसीलिए क्योंकि भावनाएं हैं पहाड़ के प्रति, और कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट, एक बोल ना, थोड़ा सपोर्ट अपनी तरफ भी जी। अब जब 1000 लोग मिल रहा तो 1000 तरह से काम होगा, लाख लोग मिलेंगे, लाख तरीके से काम होगा। तो हम सब लोग कर रहे हैं, और ऐसा ही करते रहें। जो भाई लोग भी कर रहे हैं, जो भी भूलिए हैं, हमारी दीदियां हैं, तभी कुछ होगा। तो हमें करना है, हमने पहाड़ को थोड़ा सा और पुश करना है, अपनी तरफ से योगदान देना है, ताकि कुछ तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ तो हम रखें, बना पाए। बस मेरा यही रहता है कि जो जहाँ भी मैं रहूँ, मैं इससे पहले लुधियाना में था तो वहाँ के लोगों के साथ जुड़ता था। अवेयरनेस तो अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि बिल्कुल मैं लोगों को अवेयरनेस करूँ, पर कुछ चीजें मैं कर सकते हो, कर सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। अपने बड़ों से, अपने अच्छे बुद्धिमान जीवियों से बैठकर जो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, मेरे माध्यम से हो सकती है, तो मैं करता हूँ। पर अब मैं दुबई में आया हूँ, पिछले 2 साल से हो गए, मुझे तीसरा साल लग गया। पर मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे होटलियर हैं, इंडस्ट्रियल हैं, जो भी जिस फील्ड में करते हो, जैसे आप मेडिकल से हो, तो ऐसे अच्छे बुद्धिमान जीवियों से मिलकर उनकी जर्नी को डालूं, कि हमारे जो पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, वो ये ना सोचे कि मैं आर्मी या मैं शेफ में ही जा सकता हूँ। शेफ में, ये 2 फील्ड, ये नहीं कहूंगा कि गलत है, पर ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पर इसके अलावा भी कुछ है। बिल्कुल, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी उनको जी। बिल्कुल दी भाई, अब मैं एक और टॉपिक पे आऊंगा, एक आपका एक और चेहरा आगे निकालूंगा। मैंने पीछे कुछ समय पहले एक गीत सुना था, स्कूल की नीली कमीज। हाँ, वो आपको कैसे आया? वो नीली कमीज एक उत्तराखंड की एक पहचान है कि जब भी मैं गांव जाता था ना, तो गाड़ी में जाते तो फर्क से स्कूल वर्ग के बच्चे, और वो जो मैंने जब सॉन्ग सुना ना, मैं वहां पहुंच गए। मैं बोलता हूँ कि मैं सीधा स्कूल मैं गया। उत्तराखंड में बहुत कम हूँ, एक दिन ही गया हूँ, बट मेरे दिमाग में क्लिक है। वो कैसे आपने, क्या है वो सोच के पीछे? देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं भी गांव में रही हूँ, गांव बेटी पढ़ाई करी है ना, लेकिन तो एक फील क्या था इसमें कि सरकारी स्कूल को ना बड़ा वैसा, मैं बताता हूँ उसके पीछे मैंने क्यों लिखा था ये गीत, शायद दर्शक भी समझेंगे। सरकारी स्कूल को कैसा समझा गया, अभी भी है वो गैप,
अरे यार मतलब तन नहीं, मतलब ना वो इमेज बनी, मतलब कि अरे तन नहीं होता यार, वहाँ के बच्चे क्या बनेगा, हाँ ठीक है, उसके बाद उसने वहीं जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैं इस इमेज को, भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे सरकारी स्कूलों से एक लोग निकले हैं, है ना। और ये जो मैं क्या चाह रहा था कि ये जो एक भ्रम है कि यार सरकारी स्कूल की नीली कमीज है ना, या नीली कमीज जो होती है सरकारी स्कूल वाले बच्चे होते हैं, मैंने कहा नहीं, ये बहुत कुछ बोलती है। तुमने इसके पीछे का दर्द देखा है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का? सुबह वो काम करते हैं, घास लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, फिर वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो भी है, जो भी सुविधाएं वहां पर हैं सीमित संसाधनों में। उसके बाद वो शाम को घर आते हैं, चाय गिल रोड खाई फटाफट, जा भाई अब पारन उली को भीमउली को या घास लेके आ, लकड़ियां लेके आ, तो लड़का फिर वहां जाएगा। जो की जिम्मेवारी है वो भी कर दें पूरा। ये मैं पुराना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा है। तो अब क्या क्या लाइफ है, आप जा रहे हो सिर्फ किताब पढ़ रहे हो, लेकिन वो थी दिनचर्या। सुबह भी स्कूल जाने से पहले काम करना है जी, स्कूल से आने के बाद भी काम करना है, और जब तक तुम घर हो ना, जब तक तुम बोले कि पढ़ाई कर दे तब तुम थके हमारा निन्नो नहीं। तो ये सब मैंने उस वीडियो में पंक्तियों में लिखा है जी कि ये ऐसा नहीं है। इनकी दिनचर्या देखो, और ये एक अलग ब्रांड है हमारी नीली कमीज, जहाँ से ऐसे लोग निकले हैं जी कि उन्होंने संसार में अपना नाम किया है जी। अब अगर आप सर्च करोगे ना, तो इस चीज का मैं चाहता था कि ये इसकी वैल्यू बढ़े, और इसीलिए फिर हमने सरकारी स्कूल की नीली कमीज, जो ये नीली कमीज सॉन्ग लिखा मैंने, फिर इसको गाया थोड़ा नए अंदाज में। हालांकि ये 4-5 साल पहले निकला, अभी निकलता तो और थोड़ा सा वायरल होता, लेकिन हाँ जितने भी लोग इसको सुनते हैं देखते हैं, देखो मेरे लिए एक दर्शक उसका कम से कम 1000 लाख दर्शक के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं उस भावना को। तो व्यूज मकसद नहीं है, मेरा कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, पर मैं लिखता इसलिए हूँ कि कुछ नई चीज निकाली जाए, नई चीज लोगों को बताई, अपनी फील्स को आप लोगों के बिल्कुल आगे लेके आते हो। हाँ, तो जिन्होंने नहीं सुना वो एक बार सुनना और बताना, जो अच्छी गढ़वाली समझते हैं, पहाड़ी समझते हैं, बताना कैसा आपको सॉन्ग लगे। भोला जी ने भी सुना है ना। तो जी, नीली कमीज इस तरह से रहा जी। और दीप भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। और आपसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि मैं एक ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ कि मैं बड़े बड़े भाई के पास बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने दुबई में बहुत कुछ लोगों से, बहुत आपके माध्यम बहुत लोगों को मिलना है। जी जी जी। और आपसे बात करके तो हमेशा अच्छा लगता है जी। पर और एक बात मैं और करना चाहूंगा कि आप अपनी इंस्टा आईडी लोगों को दिया कि आपसे जो आप जुड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी खैर डालोगे उसमें, है ना। पर मैं ये DEEPP डिप नेगी सिर्फ ऐसा करके है, DEEPP नेगी, तो यही मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी, है ना। डबल पी मतलब एक पी मेरे एक्स्ट्रा लगाऊं जी ताकि थोड़ा सा वो रहे अलग। हाँ ऐसे एक फिल्म थी 32 गुल मीटर, उस पे भी आपने, मैंने सुना कि आपने एक गाना लिखा है। अच्छा वो, हाँ मैं बताता हूँ। 32 गुल मीटर चालू जो शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर जी की मूवी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि वो न्यूटिरी में शूट हुआ है उसका। जी जी। तो मैं तो ये पता था कि भाई वहाँ पे शूट होगा, मैंने थोड़ा सा उसका पता किया कि इसके राइटर कौन है क्या है, तो नॉन पहाड़ी थे। तो मुझे ना थोड़ा ये फील आया कि जो एक गाना, जो गाँव बन लूगे पर टाइटल सॉन्ग जो बनेगा वो शायद पहाड़ी शब्द ना हो उसमें, या क्योंकि जब शाहिद कपूर उसमें गढ़वाली पहाड़ी बना हुआ है, श्रद्धा कपूर बनी हुई है, उसमें बल ठहरा यूज हो रहा है, तो मैंने कहा गाना उसका ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा हमारी भाषा को भी प्रमोट करे। तो मैंने गाना लिखा उसका, और वो गाना मैंने भेजा डायरेक्टर्स को, टी सीरीज को कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बिजी लोग हैं ये लोग, हमारे कोई ऐसे वहाँ पे लिंक तो है नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करता हूँ, इस गाने को मैं ही कंपोज करता हूँ और मैं ही गाता हूँ। तो मैंने उसको गाया, कंपोज किया, दुबई में रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने वो अपने चैनल से रिलीज किया। तो वो इतना वायरल हुआ उस टाइम पे उत्तराखंड में, तो सबने सोचा कि ये वाकई में इसका टाइटल सॉन्ग है 32 किलोमीटर चालू का। लेकिन अच्छी बात क्या हुई उसमें, प्लस पॉइंट जो मुझे बाद में पता चला कि जब ये फिल्म की टीम जाती है ना, जैसे आज कपिल शर्मा के शो में टीम आती है, ऐसे ही उस टाइम पे जाती थी कॉमेडी सर्कस में जी। तो वहां पे मेरा गाना बजा। ओ, तो ये सब लोग आए हुए थे वहां पे, श्रद्धा कपूर जी और बाकी सब जो फिल्म की पूरी टीम, तो वहां पे मेरा गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया भाई आपका गाना बज रहा है वहां, तो आपका गाना वायरल हो गया। हाँ वायरल हो गया। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो सोनी टीवी ने बाद में मुझे क्रेडिट भी दिया था उसका। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, और आपको समय मिलेगा तो जरूर सुनना, मैं लिंक भी भेजूंगा आपको और आपको मिल जाएगा। वैसे वो हालांकि बाद में टी सीरीज ने उस पे मेरे वीडियो पे वो स्ट्राइक करके उसको डिलीट करवा दिया, पता नहीं क्या कुछ हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उसको जनरली वैसे अपलोड किया। तो इस तरह का होता है, उससे काफी लोगों ने देखा कि फिर मैंने अपना देखा कि भाई मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ गाने खासकर, तो अच्छा लगा, सफल रहा वो प्रयोग और मजा आया। तो दीप भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और मैं आपको
ऐसे और गेस्ट अच्छे अच्छे चेहरों के आपके सामने लेके आता रहूंगा। तब जी। तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भुल्ला, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इसके ऊपर समय निकाल रहे हो अपना, और अच्छे से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, क्योंकि आसान नहीं होता ना, जॉब जी। है और फिर आपने अभी शाम को भी ड्यूटी जाना है, और हम हमारा भी ऐसा ही है, मतलब आज फ्री है तो कल फिर ऑफिस जाना है। तो ये बिल्कुल जारी रखो, मेरा सहयोग और हमारे जो भी दर्शक हैं उनका सहयोग रहेगा आपके साथ। देखो जो भी चीज़ हो वो दिल से हो, और जब चीज़ें अच्छी सच्ची ध्येय से होती है ना तो वो सफल जरूर होती हैं। और कई बार क्या होता है, हमें चीज़ करनी होती है, देखो सफल हो ना हो वो दूसरा चीज़ है, जी। पहले आप करो तो सही, आप चीज़ों को करो, है ना। तो वो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ब्लू हमारे जो भाई हैं इनका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, है ना, जुड़े रहिए, और आपस में एकजुट होके एक भाव से अगर हम उत्तराखंड के लिए काम करेंगे तो शायद कुछ तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन जी। कुछ तो होगा, चाहे वो हमारी संस्कृति है, भाषा है, कुछ भी है ना, मिलके ही काम होगा। देखो एक से कभी काम नहीं वो होता। बात सही है कि मैं बड़े लोगों से सुनता था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, आप तो लोगों का एक लाइक, एक शेयर बहुत कुछ कर सकता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो हम ये नहीं कहते कि आप हाँ, शेयर करो। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल। हमारी सोच या दीप भाई की सोच अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक बताएं कि जो हम एकजुट होकर यहाँ काम कर सकते जी जी जी, नहीं बिल्कुल, आप सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, लोगों तक पहुंचाइए, हमसे जुड़िए, कुछ भी इवन हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इसी चीज के लिए आपको कुछ सपोर्ट है या कुछ जानकारी जो हमें आती है, हाँ। उसके लिए भी आप हमेशा बेझिझक पूछिए, हम हमेशा तैयार हैं सहयोग के लिए। और बड़े भाई जी के नाते अगर आप मुझसे बड़े हैं तो भाई मैं छोटा बोला हूँ, आपका दीदी हैं, भुलिया हैं, तो आपस में ही सहयोग से होगा। और सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, हाँ। है ना, तो आप बहुत बेस्ट कीजिए, दिल से कीजिए, मैं ये कहता हूँ। और एक चीज जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे सिखाता है, बताता है, और मैंने जो सीखा है वो ये है कि आप ये सोचो ही मत कि क्या मिलेगा, आप पहले करो। हाँ। और फल की चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा लिखा है काम। हमारी गीता में, और ये हाँ। सच बात है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि देखो अगर मैं गहरी वाली बात बोलूं, अगर आप फल की चिंता पहले से कर लोगे ना तो आप अपने आप को एक लिमिटेड उसमें लेके जाओगे, क्योंकि उतना ही कर पाओगे, हो सकता है उससे आगे भी कुछ हो। तो आप सोचो ही मत, आप कर्म करो, सच्चे दिल से करो, लगे रहो, अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाओ, उत्तराखंड का नाम कमाओ, अपने माता पिता का नाम कमाओ, और खूब आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, है ना। और मिलजुल के करेंगे, कुछ ऐसा होगा। देखो कि बोल देना, कह कही सको कोई नहीं खांदो जी। जो मैं मिलने ओलू, दीप ने गीता मिलू, मुकेश मेरा बोलते मिलू, तुम ते जो मिलने ओलू मिल जाएगा, यानी कभी नहीं सोचनी। बिंदास भी काम करा, सच्चा दिल से करा, मिली जुली काम करा, और मिली जुली अगने बढ़ा। और जब तुम बढ़ ला ना तो उत्तराखंड में गाड़ी बढ़ लो, ये फॉर श्योर। अच्छा मतलब ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द दोबारा मिल रहा वे सब दो मुकेश मेरा भुल्ला का थ्रू के और जगह पर मिल रहा, या मैं भी कुछ शुरू कर लूँ दोबारा, सेकंड पारी तो दोबारा मिल रहा अलग अलग वीडियो का माध्यम से, है ना। तो सभी पे प्रणाम से मान्या, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। और क्या बोलने वाले थैंक यू सो मच।